तो आज के लेक्चर में हम जो है चैप्टर 12 आप बुक को स्टार्ट करने लगे हैं जो है विच इज अबाउट वेवगाइड्स। रेलेवेंस सेक्शन we will cover in today's lecture are section 12.1 and section 12.2. So there are two methods for transmission of electromagnetic wave of signal from one point to another. तो जो की ऑब्जेक्टिव हमारा जो है इस कोर्स में जो है वो ये है कि हम EM वेव ट्रांसमिशन मेथड्स देख रहे हैं। तो चैप्टर 10 में हमने अनगाइडेड वेव प्रोपगेशन जो है वो देखी जो है वो बेसिकली जो है आपके पास एंटीना टू एंटीना अगर आपके पास वेव प्रोपगेट कर रही है जो है या फ्री स्पेस प्रोपगेशन है जो तो वो बेसिकली उसको हम कह सकते हैं अनगाइडेड प्रोपगेशन है जो है। फिर हम जो है उसके अलावा जो है सेकंड वे ऑफ प्रोपगेशन जो है वो आपके पास गाइडेड वेव प्रोपगेशन है, यानी वेव जो है गाइड होगी जो है अलॉन्ग सम ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड है। तो उसमें दो मैकेनिज्म है। फिर जो है ट्रांसमिशन लाइन जो है हम कंसिडर कर सकते हैं, उसकी एग्जांपल जैसे कोएक्सियल केबल है, उसमें आप जैसे एक पॉइंट पे सिग्नल इंटर होता है उस जो एट द एंड ऑफ कोएक्सियल केबल जो है आपके पास जो है सिग्नल एग्जिट होगा। अभी जो है इस चैप्टर का मेन जो टॉपिक है जो सेकंड वे ऑफ जो गाइडेड वेव प्रोपगेशन है जिसको हम वेव गाइड्स कहते हैं उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। तो इस तरह ये तीनों फिर जो है मैकेनिज्म जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो है। और फिर जो आखिरी चैप्टर है जो चैप्टर 13 है उसमें एंटीनास को हम स्टडी करेंगे जो है कि एंटीना जो है रेडिएट करता कैसे है जो है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको एक हम क्विक रिव्यू करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंस वेव गाइड जो है दोनों क्योंकि गाइडेड वेव मैकेनिज्म है। तो आपके पास हम कह रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन भी है और वेव गाइड जो है दोनों गाइडेड वेव प्रोपगेशन के मैकेनिज्म है। तो इनको वन टू वन कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें क्या फर्क है फंडामेंटली जो। अच्छा, तो आपके पास ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है टिपिकल जो है आपके पास कोएक्सियल केबल होगी, ट्विन वायर या माइक्रोस्ट्रिप ट्रांसमिशन लाइन की जो इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये आपके पास के सब में जो है आपके पास टू कंडक्टर्स हैं। ठीक है, जो एक लेस से ये आपके पास वन कंडक्टर है और ये सेकंड कंडक्टर है जो कि रिटर्न पाथ के तौर पे एक्ट करता है। यहाँ पे एक कंडक्टर, ये सेकंड कंडक्टर, यहाँ पे ये जो है वन कंडक्टर है और ये नीचे बॉटम पे सेकंड कंडक्टर है। सब में जो है एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप ये कह सकते हैं कि टू कंडक्टर्स है। अच्छा, और इसमें हमने जो है कुछ फ्रिक्वेंसी लिमिट हमने नहीं देखी। तो इन थ्योरी तो आपके पास प्रोपगेशन जो है एट एनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, पास जो भी सिग्नल आप इसमें दें तो वो पास हो जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास जो है एक अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट्स होती है इन सब ट्रांसमिशन लाइन की जो है। तो ये यूजुअली जो है लो पास फिल्टर के तौर पे बिहेव करते हैं जो है। तो आफ्टर अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी जो है यानी अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट जो है उसके बाद जो है लॉसेस इतने इंक्रीज कर जाते हैं जो है कि आपके पास जो है मजीद उसको यूजेबल नहीं रहते जो। अच्छा, तो इनमें जो है की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो है ये लॉसी है एट हाई फ्रिक्वेंसी। इसकी एक रीजन प्रॉब्ली ये है कि लॉसेस के मैकेनिज्म बाय द वे कौन कौन से हो सकते हैं इनमें गाइडेड वेव में ट्रांसमिशन लाइन। resistance और conductance। और यानी पता नहीं ज्यादा शायद प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा कि कंडक्टर लॉस और इलेक्ट्रिक लॉस होने चाहिए ना जो। तो यानी रेजिस्टेंस यानी उस सीरीज रेजिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं हम, यानी शायद अगर उस तरह आप सोचना चाहें जो हमने जो कंडक्टर की है और जो लीकेज रेजिस्टेंस थी इलेक्ट्रिक की उससे हम रिलेट है। लेकिन इन जनरल हम ये सिंपली कह सकते हैं कि कंडक्टर लॉस और इलेक्ट्रिक लॉस है वो जो है ओवरऑल सिग्नल के लॉस को कंट्रीब्यूट करेगा। कंडक्टर लॉस का मतलब ये है कि आपके पास जो मटेरियल है लेट्स से उसकी कंडक्टिविटी कितनी है ना, जैसे अगर कॉपर यूज किया है या कुछ और मटेरियल तो कंडक्टिविटी मैटर करेगी। और ऑन दी अदर एंड जो है डाइलेक्ट्रिक के केस में लॉस टेंजेंट मैटर करता है। वो जितना अच्छा होगा जो है अगर कम से कम हो तो वो बेहतर होगा जो। लेकिन बहरहाल ये दो मैकेनिज्म है आपके पास जो है इनमें जो। और जितने हैं सब में जो है इसमें भी जैसे डाइलेक्ट्रिक है जो है कुछ जो है सिग्नल जब प्रोपोगेट करेगा जो तो आपके पास कंडक्टर लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस दोनों होंगे सिमिलरली इस केस में भी। तो सम अगर लेस से अगर आप उस तरह सोचें कि सम लेस से अगर डाइलेक्ट्रिक ना होता तो लेस से एक अगर सिर्फ कंडक्टर हो तो हमारा यानी लॉस कम हो सकता है जो है, यानी एक पॉसिबिलिटी है सोचने की। अच्छा, तो हम ये करें कि टू कंडक्टर सिस्टम में जो है
यूजुअली जो है ये लो पास फिल्टर के तौर पे बिहेव करते हैं जो है, यानी और हाई फ्रिक्वेंसी पे लॉसेज होंगे इसमें जो है। तो जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी जो है, आपके पास कंडक्टर लॉस, इलेक्ट्रिक लॉस जो है आपके पास बढ़ते जाएंगे जो। अच्छा, उसके अलावा फिर जो है एक और चीज जो है इनमें कॉमन ये है कि ये लो या मॉडरेट पावर हैंडलिंग कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है जो है कि लेट्स से 10 to 100 ऑफ वाट्स तो ये प्रोपेगेट कर लेंगे आप सिग्नल जो है स्ट्रेंथ, लेकिन किलोवाट मेगावाट में ऑब्वियसली ये चीजें ये जो है फिर अगर आपने पावर ट्रांसमिट करनी है, जैसे रेडार की एप्लीकेशन में आपके पास होता है जो है, तो वहां पे जो है टिपिकली फिर ये यूज नहीं की जा सकती ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, एक और चीज कॉमन हमने इसमें देखी थी जो है कि इनमें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड प्रोपेगेट करता है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड का क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं कोएक्सियल के केबल की एग्जांपल लूं, मोड जो होता है फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो मोड इज सिनोनिम टू फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो लेट्स से अगर आप कोएक्सियल केबल लें, एग्जांपल है, तो आपका एक इनर कंडक्टर है, आउटर आउटर कंडक्टर है, बीच में कोई इलेक्ट्रिक है, जैसे ये है जो आपके पास एप्सिलॉन आर। अच्छा, तो अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं जो है, लेट्स से इसको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अगर आप ड्रॉ करें, लेट्स से आपको अलग से अगर एज्यूम करें कि इनर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर कंडक्टर पे इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सिंपली आप जो है पॉजिटिव से नेगेटिव रेडियली आउटवर्ड जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी जो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है जो, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास इसके अराउंड सर्कुलेट कर रहा होगा जो, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो आपके पास ये है जो है, ठीक है। ऐसे अगर ये जी डायरेक्शन है जो, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस ट्रांसवर्स प्लेन में है जो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग नहीं है जो है, इसलिए हम इनको कहते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड है जो, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके ऑर्थोगोनल है जो। इनमें जो टिपिकल एक एक्सिस्टर ये होते हैं, इनमें ई जी और एच जी कंपोनेंट नहीं होता है, यानी जी डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है। इस प्लेन में देखें, अगर ये एक्स वाई प्लेन है जैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हैं इन जनरल, लेकिन जी में कुछ नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड के भी एक्स और वाई कंपोनेंट है, लेकिन जी में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो इनमें यानी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि टीईएम मोड जो आपके पास होता है जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन में जो टिपिकली क्वाजी टीईएम ही होता है जो है, लेकिन टिपिकल हम यानी इन जनरल कह सकते हैं टीईएम ही है। अच्छा, जो सेकंड जो आपके पास गाइडेड वेव में जो है प्रोपगेशन का मैकेनिज्म है जो कि हम आज स्टडी करने लगे हैं, वो वेव गाइड्स हैं। अच्छा, वेव गाइड्स क्या है जो है, ये टिपिकली फिजिकल जो है कैसे नजर आते हैं यहाँ से इस पिक्चर में दिखाया गया जो, टिपिकली अगर आप देखें सिंग हालो मेटल पाइप कह सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एक मेटल पाइप समझ लें जो, और उसका क्रॉस सेक्शन जो है सिंपल एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। और टिपिकली जो है जो लॉन्गर डायमेंशन होती है जो है उसको हम ए कहते हैं जो है, और वही कन्वेंशन, और जो स्मॉलर डायमेंशन होता है उस रेक्टेंगल वेव गाइड की उसको हम बी कहते हैं जो। जैसे अगर ये है तो यहाँ पे ये डायमेंशन ए होगी और ये डायमेंशन जो है बी होगी, स्मॉलर डायमेंशन। अच्छा, एक चीज तो ये है कि ये सिंगल हालो मेटालिक पाइप्स हैं जो आपके पास जो है, यानी अदरवाइज जो है एक सिंगल कंडक्टर है जो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन में तो हम कह रहे थे दो कंडक्टर है जो, इसमें यानी दूसरा कंडक्टर आपको नजर नहीं आएगा, एक ही कंडक्टर है जो। अच्छा, एक और कैरेक्टरिस्टिक इनकी जो टिपिकली अभी हम देखेंगे जो है, इसको जब मजीद स्टडी करेंगे जो है, दे कैन प्रोपगेट सिग्नल्स ओनली एट हाई फ्रिक्वेंसी, व्हिच मीन दैट दे बिहेव लाइक हाई पास फिल्टर जो, तो यानी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी जो है उससे अबव अगर आप इसमें सिग्नल देंगे तब तो वो प्रोपगेट करेगा जो है, लेकिन उससे पहले जो है अगर सिग्नल आप देंगे तो वो प्रोपगेट नहीं करेगा। सिग्नल प्रोपगेशन की अगर आप कोई कंडीशन लगाना चाहें, तो आपके पास जो विड्थ है, जैसे ये ए डायमेंशन जैसे, वो अगर आपने कोई सिग्नल पास करना है जो है, वो जो है तो आपके पास एटलीस्ट ए डायमेंशन शुड बी एटलीस्ट वन हाफ वेव लेंथ एट दी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास सिग्नल है उसकी वेव लेंथ के जो है। अच्छा, तो उससे यानी अगर कम है डायमेंशन जो है तो सिग्नल प्रोपोगेट नहीं करेगा, उससे ज्यादा है जो है तो फिर प्रोपोगेट करेगा। और एक फंडामेंटल जो चीज है इसमें जो है ये कि लार्ज पावर हैंडलिंग जो है ये
के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें लॉसेस कम है जो है कंपेयर टू ट्रांसमिशन लाइन। और उसकी रीजन अब आप सोच सकते हैं जो है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है जो है, सिर्फ कंडक्टर लॉसेस होंगे जब सिग्नल ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इसमें चूंकि डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिर्फ कंडक्टर लॉसेस है, तो ऑब्वियसली फिर इसमें लॉसेस कम होने चाहिए। अच्छा, इसमें जो है हम देखेंगे अभी जो है कि टीएम मॉड जो है वो प्रोपोगेट नहीं कर सकता, लेकिन जो है कोई एक कंपोनेंट या ईजी कंपोनेंट जो है या एच जी कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग होता है। इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड जो है, ये दो टाइप के मोड जो है इसमें, या फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें पॉसिबल है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में बाद में स्टडी कर लेंगे। अच्छा, तो टिपिकल जो एप्लीकेशन है जो है आपके पास वेवगाइड की जो है, हाई फ्रिक्वेंसीज पे ये यूज होगा जो है, और जब हाई पावर की रिक्वायरमेंट है जो है, और जब लो लॉस की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो अगर आपकी कंडीशन है और फ्रिक्वेंसी हाई है जो है, तो फिर जैसे टेराहर्ट्ज है या आपके पास मिलीमीटर वेव है, 5G एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपके अगर लॉसेस आप और हाई पावर में डील करना है तो फिर आप वेवगाइड यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल पिक्चर्स में शो हुई हुई हैं जो, तो आपके पास ये कोई बेस स्टेशन है, उसमें से ये वेवगाइड रेक्टेंगुलर वेवगाइड जा रहा है जो है सिग्नल को यानी लेट्स से फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जो है आपके पास जो है ट्रेवल कर रहा है। और ये आपके पास अगेन जो है एक एंटीना सिस्टम का फीड नेटवर्क है जो है, इसमें बहुत सारे वेवगाइड जो है आपके पास जो है कनेक्टेड है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम इसको जो डिटेल में स्टडी करें जो है, तो हम ये क्या एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं जो है। ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड हम कह रहे हैं कि एक सिंगल हालो रेक्टेंगुलर जो है आपके पास पाइप है जो है, ठीक है, और इसमें एक एक सिंगल कंडक्टर है जो है। तो पहला क्वेश्चन जो ज़हन में आता है वो ये आता है कि अगर एक सिंगल कंडक्टर है जो है, तो वेव प्रोपेगेट कैसे करेगी जो है, तो कोई बता सकता है जो है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन अगर आप सोचे ना, यानी जैसे इसको एक आंसर ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, जैसे जो उसको हम कहते हैं फ्रॉम सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्किट या ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू जो है। तो आपके पास जो है, क्योंकि हम इसमें अगर देखें कि अगर आपका सिंगल कंडक्टर है जो है, तो अगर हम इंट्यूटिवली सोचें सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहेंगे कि नो रिटर्न पाथ, रिटर्न पाथ तो है ही नहीं इसमें जो है। तो दिस मीन जो है आपके पास जो है कि सिग्नल करंट के लिए कोई रिटर्न पाथ नहीं है जो है, तो इसका मतलब है कि सिग्नल प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए जो है। क्या ख्याल है जो फिर ये आंसर कैसे सिग्नल प्रोपोगेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर रिटर्न पाथ सर सिग्नल जो ये रिफ्लेक्शन किसको प्रोपेगेट करेगा सर? रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोपोगेट करेगा जो। तो इस आंसर को जो है ये यानी ठीक है आप कह रहे हैं जो है कि इस आंसर को अगर हम यानी इंट्यूटिवली इसको हम कह सकते हैं लो फ्रिक्वेंसी आंसर हम कह सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका शायद सोचने का जो है इसी प्रॉब्लम को ये है कि लेट्स से हम इसको यानी सर्किट या ट्रांसमिशन लाइन पॉइंट ऑफ व्यू के बजाय जो है ऐसे ऑप्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो उस तरह अगर हम सोचें जो है तो फिर हमारा आंसर शायद ये होगा कि हाँ वो सिग्नल प्रोपोगेट कर सकता है, क्योंकि लाइट अगर लैसे अगर मैं एक लाइट सोर्स लगाऊं यहाँ पे जो है, तो लाइट का लैसे इधर टॉर्च लैसे मैं यूज करता हूँ, तो लाइट तो अब पास कर जाएगी जो है, और लाइट पास हो जाती है इसमें से। और लाइट क्या है जो है बेसिकली जो है, इससे एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है जो है, ठीक है। तो लाइट और ईएम वेव सेम है, तो ये बेसिकली जो है इसका मतलब है कि ये हाई फ्रिक्वेंसी हम मान सकते हैं। तो इनफैक्ट हिस्टोरिकली जो है आपके पास जो फर्स्ट पर्सन जिसने पहले सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था जो है, उसने बाद में इसे खुद ही रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं ये, उसने पहले कि नहीं ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन लेटर ऑन फिर ये पॉसिबल हुआ था, यानी लोगों ने काम किया था कि नहीं ये रिटर्न पाथ वाली स्टोरी इतनी जरूरी नहीं है जो है, क्योंकि लाइट वाली यानी ये जो आपका पर्सपेक्टिव है जो है, इससे अगर आप सोचें तो वाकई यानी फिर हाई फ्रिक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइट और ईएम वेव एक ही चीज है। तो आप बेसिकली जो है इस यानी ये सोचने का तरीका इसमें सही नहीं है, ये बेटर वे है जो है इसमें।
और उसमें वाकई फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली लोगों ने काम करके देखा कि वाकई सिग्नल प्रोपोगेट कर सकता है। अच्छा, तो वेव गाइड को अगर हमने स्टडी करना है बेसिकली जो है, तो इसमें बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जो है, और ऑब्वियसली इसके साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर कितने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन जनरल कितने कंपोनेंट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन जनरल 3 कंपोनेंट होते हैं, Ex, Ey और Ez जो है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड के भी 3 कंपोनेंट होंगे, Hx, Hy और Hz जो है। बेसिकली हमने इस वेव गाइड में फील्ड कॉन्फ़िगरेशन देखनी है जो है, तो हमने बेसिकली ये 6 कंपोनेंट जो है इनको सॉल्व करना है, क्योंकि अब इसलिए फॉर्मेटेबल प्रॉब्लम है जो है। अच्छा, उसके अलावा जो अगर आप देखें जो है कि एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, आपके पास हम कह रहे हैं 3 कंपोनेंट है, तो इसका मतलब है वेक्टर यानी इट्स अ वेक्टर हैविंग 3 कंपोनेंट। बट एट द सेम टाइम जो है ये तो वेक्टर नेचर है, इसके अलावा इसकी फंक्शनल डिपेंडेंस जो है वो जो है, अगर आप सोचें जो है, अगर मैं सिर्फ अभी फेजर डोमेन में बात करूं जो है, इन जनरल तो आपके पास 4 डायमेंशनल फंक्शन होना चाहिए। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स वाई जी इन तीनों कोऑर्डिनेट का फंक्शन भी है जो है एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ये ई एक्स जो है इट आल्सो शुड बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, ई वाई शुड आल्सो बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, and Ez should also be a function of xyz। ये जो हम सिंपल लिखते हैं कि E is equal to ex ax ey ay ez az, इसका मतलब ये है एक्चुअली जो है बेसिकली दीज आर फंक्शन, और इन जनरल टाइम डोमेन में ये 4 फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम दोनों होंगे, ऑब्वियसली टाइम का फंक्शन भी आएगा, लेकिन अच्छा तो इसमें जो है फिर यानी ये कंप्लीट एक तो 6 यानी 6 कंपोनेंट है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के, 3 आप मैग्नेटिक फील्ड के, और एट द सेम टाइम जो है फंक्शनल डिपेंडेंस भी 3 कोऑर्डिनेट्स की है जो है एक्स वाई जी जो है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है जो हेल्पफुल है जो है एक चीज जो है वो गाइडेड वेव थ्योरम है जो है। ये गाइडेड वेव थ्योरम हमें ये कहता है कि जो 6 कंपोनेंट फील्ड कंपोनेंट है आपके पास, जो आपके पास वेव गाइड में या गाइडेड वेव के हैं जो है, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है सिर्फ 2 कंपोनेंट की मदद से जो है। यानी आइडिया ये है कि अगर EZ और HZ जो है आपको 2 कंपोनेंट पता है जो है, तो आप बाकी सारे कंपोनेंट जो है EX, EY, HX और HY जो है आप इन दोनों की मदद से निकाल, यानी आपको 6 के बजाय सिर्फ 2 कंपोनेंट चाहिए जो। ये एक इम्पोर्टेंट जो है फंडामेंटल थ्योरम है जो है, जिससे आपके पास बहुत इजी हो जाएगा आपके पास जो है ये प्रॉब्लम जो है कि 6 के बजाय आपके पास 2 अननोन रह गए, बाकी जो 4 अननोन है वो इन टर्म्स ऑफ आप इजी ऐसे फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो उसमें जो है एक अजम्पशन पे ये ली जाती है जो है, जो कि बेसिकली गाइडेड वेव की डेफिनेशन हम कह सकते हैं जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर है वो जो जिसके 3 कंपोनेंट थे ऑब्वियसली, और ये मैग्नेटिक फील्ड है हैविंग 3 कंपोनेंट। उसमें हमारे पास इन जनरल हम कह रहे थे ना कि इसके अब फंक्शनल डिपेंडेंस पे अभी सिर्फ गौर करें, इसके ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जी है, मैग्नेटिक फील्ड फंक्शन एक्स वाई जी है, लेकिन जी में जो आपके पास वेरिएशन है जो है हमें पता है वो जो है ये लेट्स से अगर एक सिग्नल प्रोपोगेट करना है लेट्स से जी डायरेक्शन में, तो वो जो डायरेक्शन वो अगर ये प्रोपोगेट कर रहा है ट्रैवलिंग वेव है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी होना चाहिए। पिछले चैप्टर से ट्रांसमिशन लाइन में और हमने जो EM वेव में देखा है, तो उसमें जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी की वेरिएशन होती है, तो ये वेरिएशन हमें पता है जी में जो है, इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं कि इन जनरल 3 वेरिएशन थी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, हम कह रहे हैं कि जी की वेरिएशन तो हमें पता है जो है वो तो इसी फॉर्म की होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गामा जी, अगर ये एक ट्रैवलिंग वेव है जो, लेकिन ये जो चीज है एक्स वाई की डिपेंडेंस जो है ये अभी अननोन है एट दिस पॉइंट पे। ये अभी जो है इसको हमने फिर अलहदा कर लिया जो है, ये एक अननोन है जो है, ये हमें नोन है कि ऑब्वियसली वेव ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली इस तरह का होना चाहिए। तो इस तरह ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड के केस में एक्स वाई की डिपेंडेंस अलहदा कर ली जो है, और उसको जो है हमने फिर स्मॉल लेटर से शो कर दिया ताकि हम कैपिटल ई जो है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, और स्मॉल ई जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ फंक्शन ऑफ ओनली एक्स एंड वाई। अच्छा, तो ये बेसिकली जो है फंडामेंटल गाइडेड वेव की डेफिनेशन है। आप समझ लें कि अगर आपकी वेव गाइड हो रही है जर्नी से जी डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर एक और डेफिनेशन यूज होती है कि ये जो प्लेन है फिर जो है एक्स वाई प्लेन है,
इसको बेसिकली हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर है टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इसीलिए ट्रांसवर्स मीन परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल जो है। और ये जो डायरेक्शन है जो है, जो जी की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग है जो है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो जी की वेरिएशन है जो है, ठीक है, जो अलॉन्ग है, तो वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन है जो है, ये फंक्शनल डिपेंडेंस है अभी जो है। और ये एक्स वाई जो है आपकी वेरिएशन है जो है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स प्लेन की वेरिएशन है जो, तो वो उसको हम ट्रांसवर्स वेरिएशन कहेंगे। अच्छा, तो ये एक चीज होगी जो है। सेकंड जो है, मैंने जो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है जो है। ये जो स्मॉल ई है जो है और स्मॉल एच जो है, इसको बेसिकली इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा, सी कंपोनेंट होगा, तीन कंपोनेंट है जो है, अगर एक वेक्टर है इन जनरल। तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट होंगे। और ये जो है ई एक्स जो है और ई वाई जो है, ये दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट जो है, इनको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर इस प्लेन में होंगे, ट्रांसवर्स प्लेन में, इसलिए उनके साथ हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इनको एज अ वेक्टर जो है। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स प्लेन में की जब बात होगी तो उसका मतलब होगा एक्स और वाई जो है कंपोनेंट की, और लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट की बात होगी जो है, तो उसका मतलब होगा कि जी कंपोनेंट पे। तो ये दो आपने इनमें डिस्टिंग्विश करना है, एक वेक्टर नेचर और एक फंक्शनल नेचर जो है। फंक्शन का होना का मतलब ये है कि वो वेरिएशन क्या है जो है, वो किस चीज का फंक्शन है, उसको हम ट्रांसवर्स वेरिएशंस कह रहे हैं जो है। और ये लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन जो है, और दूसरा उसकी वेक्टर नेचर है जो है, जो कि ये बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल थ्री कंपोनेंट है, तो एक्स वाई का मतलब हम ले रहे हैं कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट है जो वो इस प्लेन में लाई करेंगे जो। और जो जी कंपोनेंट है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन प्रोपगेशन के लिए, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट कह रहे हैं। तो जो फाइनल जो रिजल्ट है जो है, इसको हम जो है प्रूफ अब इस लेक्चर के एंड पे हम देखेंगे जो है। अभी इसकी समरी अब देख लें, उसको हम जरा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो गाइडेड वेव थ्योरम में हम कह रहे थे कि जो है ये दो फंडामेंटल अगर कंपोनेंट हो, ई जी और एच सी पता हो जो है, तो बाकी जो सिक्स कंपोनेंट है, ई एक्स, ई वाई, एच एक्स और एच वाई, जो फोर कंपोनेंट है, इनको एक्सप्रेस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दीज टू कंपोनेंट। तो यहाँ से अगर आप देखें जो है, ये फंडामेंटल फाइनल आंसर है जो है ना। अच्छा, ये आया कैसा है उसको हम देख लेते हैं कि इसको प्रूव कैसे आएगा। अच्छा, लेकिन अभी इसको समझें कि इसका मतलब क्या है जो है। यहाँ देखें कि जैसे अगर आपको ई जी गिवन हो और एच जी गिवन है, तो सिंपल इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई एक्स निकल आएगा। सिंपली इसमें ई जी और एच जी पता है, ये ई वाई फाइंड हो जाएगा। सारे के सारे जो है इस तरह एच एक्स, और सिमिलरली आपके पास एच वाई जो है। तो ये आपके पास जो है फिर जो है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं इसको जो। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशंस पता है आपको, ई जी एच जी, और उससे आपने जो ट्रांसवर्स, ये सारी की सारी जो है इनको हम ट्रांसवर्स कह रहे थे ना, जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट आपने फाइंड कर लिए जो है। वंस आपको जो है ये पता है जो है ई जी और एच सी, जिनको हम जो है कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। तो बेसिकली गाइडेड वेव थ्योरम कुछ भी नहीं है, ये कि अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट या जी के कंपोनेंट पता है, ई जी एच सी, तो आप ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है एक्स वाई के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो है फिर बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो है, क्योंकि इसमें यह है कि वंस वी नो द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है, वी वी कैन फाइंड दी ऑल अदर कंपोनेंट जो है आपके पास, जो कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो गैमा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है जो है, ये इन सब रिलेशन में आ रहा है जो है। इसको लेट्स से हम बाय डेफिनेशन जो है उसको के सी स्क्वायर क्या देते हैं। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम इन अ मोमेंट देखते हैं जो है। तो हमने इसको एक न्यू वेरिएबल डिफाइन कर लिया जो है, उसको लेट्स से हम कहते हैं के सी स्क्वायर, बाय डेफिनेशन इज गैमा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अच्छा, अगर हम जो है लेट्स से लॉसलेस केस कंसिडर करें, तो गैमा जो है इन जनरल जो है, अगर आपको याद हो तो एक्सपेंशियल ऑफ जो अगर गैमा जी एल एस है आपके पास, तो उसको गैमा जो अगर लॉसलेस केस है, गैमा इज इक्वल टू जे बीटा होता है, तो आपके पास जे बीटा जी बन जाएगा। तो इस केस में अगर हम प्रोपगेशन तो गैमा की जगह अगर हम जे बीटा सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, तो हुआ है
अच्छा, तो हम गैमा की जगह अगर जो है ये बीटा सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है, तो आपके पास जो है नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगी जो है ये के सी स्केयर यानी के स्केयर और ये आपके पास माइनस बीटा स्केयर बन जाएगा। अच्छा, इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जो है, ये क्या हम कर रहे हैं जो है, एक हमने सबसे पहले तो ये किया कि ये गैमा स्केयर प्लस के स्केयर को हमने इसके इक्वल किया, फिर हमने कहा कि गैमा जे बीटा होता है फॉर प्रोपगेशन, उसमें सब्स्टिट्यूट करके ये निकाल दिया। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप वेव गाइड को देखें जो है, और ये याद रखें कि ये आपकी जो वेव प्रोपगेट हो रही है आपके पास जो है उस जी डायरेक्शन में जो है आपकी प्रोपगेशन जो है जी डायरेक्शन में हो रही है जो है वेव प्रोपगेशन जो। अच्छा, तो उधर से फिर जो है बीटा जो है बेसिकली प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो है जी डायरेक्शन में जो। तो अगर आप उसको के जी कह सकते हैं जो है कि जी डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो है, या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो है वो बीटा है जो है। ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस के स्केयर जो है, के जो है आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ मीडियम इनसाइड वेवगाइड। जो हमने कहा था एक हॉलो मेटालिक पाइप है जो है, इनसाइड जो है या एयर होगी या कोई आपका इलेक्ट्रिक होगा, उसमें जो मटेरियल है जो है उसके जो वो जो है उसका जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है उसको हम के कह रहे हैं जो है। और के बाय डेफिनेशन जो है इन जनरल उसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो इस डेफिनेशन से रिलेटेड है, के एक्स के प्लस के वाई के प्लस के जी के। इस डेफिनेशन को अगर आप यूज करें जो है कि इन जनरल के 3 कंपोनेंट है। ठीक है। और जो जी कंपोनेंट है वो बेसिकली जो है जी डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन हो रही है वो आपके पास वो बेसिकली बीटा से गवर्न हो रही है। तो यहाँ पे जो है तो इधर से फिर आप देख सकते हैं जो है जैसे अगर के स्केयर की जगह मैं ये के एक्स स्केयर के वाई जी स्केयर प्लस के जी स्केयर सब्स्टिट्यूट करूँ और बीटा की जगह के जी स्केयर सब्स्टिट्यूट करूँ तो के जी स्केयर कट जाएंगे जो। तो इसका मतलब जो होगा कि के सी स्केयर जो है उसको लिख सकते हैं के एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर। तो इससे फिर हमें ये पता लगता है फिर जो है अगर इस इन मैथमेटिकल स्टेप से कि के सी जो है बेसिकली जो है जो एक हमने डिफाइन किया था जो है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट है इन ट्रांसवर्स प्लेन पे, यानी एक्स वाई प्लेन में अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट यानी इस प्लेन में और इस प्लेन में ये वाली जो प्लेन है इसमें प्रोपगेशन कांस्टेंट वो के सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन हो रही है, और जी डायरेक्शन में जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो है वो बीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है जो है। और इन जनरल जो है हमारे पास जो लसे इसमें जो है मीडियम इनसाइड वेव गाइड है उसमें जो के है जो है प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो लेट है के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जी स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज जो है जिसको हम डिटेल में लेटर ऑन स्टडी करेंगे जो है, लेकिन हमने कहा है कि बीटा जो है आपके पास जो है ये एक्सप्रेशन थी ना जो इधर से आप बीटा की एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन बीटा क्या बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन अगर आप चूज करें यहाँ पे जो है ये एक्सप्रेशन जो है तो इस पे अब मैं अच्छा लेटर हम देखेंगे कि के सी स्क्वायर जो है अब जब हम मॉड स्टडी करेंगे जो है तो ये कांस्टेंट निकलता है जो। ठीक है, ये कांस्टेंट है जैसे T10 मॉड में ये पाई बाई ए नंबर निकल आएगा। ए जो है डायमेंशन है उसकी लॉन्गर डायमेंशन, इसको हम ए कह रहे थे, और पाई भी एक कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली के सी भी एक कांस्टेंट होगा जो। अच्छा, तो इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है जो है इस फार्मूला की, तो के जो है अगर आपको याद हो तो हमने ये जो अगर इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा म्यू एप्सिलॉन जो है या वेव नंबर जो है। इसी तरह के सी जो है आपके पास जो है के को हम इस तरह लिख रहे हैं जो है, अगर के सी को हम इंटरप्रेट करें जो है एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिफाइन करें अलग से जो है कोई, उसको हम कह दें के सी जो है या सी जो सबस्ट्रेट है रिप्रेजेंट कर रहा है कोई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग पे, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है फिर हम एक डिफाइन कर सकते हैं विद दिस एनालॉजी कि के सी इज ओमेगा सी म्यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट, यानी 1 to 1 एनालॉजी से। अच्छा, इधर से फिर जो है ओमेगा सी एक फिक्स नंबर है आपके पास जो है कांस्टेंट है जो है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि के सी कांस्टेंट था पाई बाई ए था जो है उसको म्यू एप्सिलॉन होल स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो है, और ओमेगा इन जनरल एक वेरिएबल है जो है यहाँ पे। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन जो है अब कौन से अब आपके अगर आपके पास अगर मैं कहूँ कि एक वेव गाइड है जो है और उसका ऑब्वियसली कोई फिक्स होगा के सी, ये ओमेगा के सी फिक्स होगा आपके पास जो है, ओमेगा सी फिर फिक्स निकल आएगी उससे। अब आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के सिग्नल जो है पास करना चाहते हैं इस वेव गाइड से, तो ये फिर डेफिनेशन ये बता रही है आपको जो है कि अगर आपके पास ओमेगा जो है ग्रेटर देन इस इन एक्सप्रेशन को अगर वापस सब्स्टिट्यूट करें, अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी होगा जो यहाँ पे तो ये इसका मतलब ये आपके पास
ये टर्म जो है ग्रेटर होगी इससे, तो आपके पास ये नंबर रियल बनेगा जो है। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या था, -j बीटा z होता था। जो ट्रैवलिंग हो रही है वो इस तरह थी, z डायरेक्शन में थी और इस तरह करके कुछ थी, एक्सपोनेंशियल ऑफ -j बीटा z। अच्छा, तो ये रियल है, इसका मतलब होगा कि प्रोपगेशन हो रही है, ठीक है, जो टिपिकली आपके पास जो है, अगर ये फेजर फॉर्म को कन्वर्ट कर लें वापस जो है टाइम डोमेन में, तो ये प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर एंड जो है, अगर आप एक ऐसा सिग्नल दें, ओमेगा जो है ऐसी फ्रिक्वेंसीज का सिग्नल दें जिसमें ओमेगा लेस देन ओमेगा सी है, तो फिर अगर ओमेगा जो है आपके लेस देन ओमेगा सी है जो है, तो फिर आपका जो है ये नंबर जो है, क्योंकि ये नंबर छोटा हो जाएगा इससे जो है, के स्क्वायर के सी स्क्वायर से, आपका रिजल्ट इमेजिनरी आएगा जो है। तो अब बीटा जो है आपका अगर इमेजिनरी है जो है, तो आपके पास ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ -j बीटा लेस इमेजिनरी लेस से हम j बीटा कह लेते हैं उससे। तो उसका मतलब ये है कि इन जनरल वो जब जे स्क्वायर होगा आपके पास, वो आपका -β इस तरह का बन जाएगा, जो कि बेसिकली इसको हम अल्फा भी कह सकते हैं। बीटा अब अल्फा का रोल कर रहे हैं क्योंकि ये अटेन्युएशन हो रही है। अब वेव आपकी अटेन्युएट होगी जो है, प्रोपगेट ये जो है प्रोपगेशन को शो कर रही थी जो, और ये जो है आपके पास सिंपल एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है अगर रियल बन जाए, ये अटेन्युएशन को शो कर रहा है। तो ये आपके पास डिके को शो होगा। तो उसका मतलब क्या है जो है, इन फिजिक्स को डिटेल में हम बाद में स्टडी करेंगे। नेट शार्ट रिजल्ट जो आपको अभी याद रखना है जो है कि अगर आपके पास एक फ्रिक्वेंसी है ओमेगा सी, उससे अगर आप कम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल पास करेंगे जो है वेव गाइड को, तो अटेन्युएशन होगी जो है। उससे ज्यादा का सिग्नल जैसे अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्वेंसी ये ओमेगा 1 ये फ्रिक्वेंसी देंगे जो है, तो वो आपके पास प्रोपगेट कर जाएगा जो है। इसलिए जो हम कहते हैं कि वेव गाइड इज एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर। कोई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी वो पास करता है, उससे कम की फ्रिक्वेंसीज को वो अटेन्युएट करता है। इस ये जो डेरिवेशंस है इनको हम डिटेल में लेटर ऑन देख सकेंगे। अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वेव गाइड बिहेव लाइक अ हाई पास फिल्टर, अनलाइक ट्रांसमिशन लाइन जो कि लो पास फिल्टर बिहेव करते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे एक कंसेप्ट क्वेश्चन है जो है कि ये ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल रिलेशन जो है, ठीक है, आप हमने देखी थी जो है, और मैंने कहा था मोड जो है उसका मतलब होता है फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इनसाइड वेवगाइड। ठीक है, फील्ड भाई किस तरह का होगा, इन जनरल अब 6 कंपोनेंट है तो किस तरह का वेव मोड हो सकता है। अच्छा, पहला हमारा क्वेश्चन ये है इसमें कि क्या TEM मोड जो है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमारी जी में है जो है, ये आपके पास वेव जो है प्रोपगेट कर रही है आपके पास इस डायरेक्शन में जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है जो। तो क्या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड जो है पॉसिबल है वेवगाइड में जो है? अगर आपको याद हो फ्री स्पेस में और ट्रांसमिशन लाइन में तो ये पॉसिबल था जो है, TEM मोड जो है, इसमें पॉसिबल है कि नहीं जो है? इसको क्वांटिफाई कोई कर सकता है? TEM मोड का मतलब क्या है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फील्ड कंपोनेंट जो है? इस स्टेटमेंट को, यानी अगर मैं मैथमेटिकली आपको कहूँ, इसको मुझे बताएं कि TEM मोड का मतलब क्या जो है? इसका सिंपल मतलब ये है कि EZ जो है आपके पास जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग जो है आपका कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए ना, ट्रांसवर्स होना चाहिए। दिस शुड बी 0 एंड HZ शुड बी 0। ये इसका मतलब है कि TEM मोड का जो है, ये आपके पास जितने कंपोनेंट है जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो कि Z है जो है उसके ट्रांसवर्स या ऑर्थोगोनल होने चाहिए जो। उसका मतलब है कि EZ और HZ नहीं होना चाहिए जो। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये इस क्वेश्चन को आंसर करें, इज TEM मोड पॉसिबल कि नहीं और नॉट? हाँ सर। वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर आप देखें ये सारे जी का जीरो कर दें यहाँ पे जो है, जैसे ये भी जीरो है, ये भी जीरो है जो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट भी जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा जो। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड जो है ट्रांसमिशन लाइन में हमने कहा था पॉसिबल है जो है, और फ्री स्पेस में भी अगर आपको याद हो, फ्री स्पेस में जैसे ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऑर्थोगोनल होता था, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है ये थी आपके पास, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का था तो वहाँ भी TEM मोड था, ट्रांसमिशन लाइन में भी TEM मोड था, लेकिन जो है वेव गाइड में पॉसिबल नहीं है जो। तो ये इन जनरल आपको याद होना चाहिए कि जो सिंगल कंडक्टर सिस्टम है
उसमें कभी भी टी एम मॉड जो है पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर टी एम मॉड पॉसिबल नहीं है जो है, तो फिर कौन सा मॉड होगा फील्ड कॉन्फ़िगरेशन? तो फिर इट टर्न्स आउट दैट जो है कि आपके पास दो टाइप के मॉड जो है वेवगाइड में पॉसिबल होते हैं। जो है हमने कहा था कि टी एम मॉड जो है, इसका मतलब ये है कि ई जी जीरो है जो है, सॉरी, तो और एच जी जीरो है जो है, ठीक है। ये तो जो है, ये हम कह रहे हैं कि ये तो पॉसिबल जो है नहीं है, क्योंकि वो ट्रिवियल सोल्यूशन निकल जाए। अच्छा, फिर हम क्या कर सकते हैं, इनमें से वन पॉसिबिलिटी एट अ टाइम ले सकते हैं। ऐसे ई, हम ई जी इज नॉट इक्वल टू जीरो कह देंगे, ठीक है, और एच जी को ऐसे हम कह लें कि वो जीरो है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये कर लें कि ई जी, एच जी को नॉट इक्वल टू जीरो कर लें जो है, और ई जी को जीरो कर लें। प्रैक्टिकली जो है आपके पास जो है, ये फिर ये जो मॉड होगा जो टॉप वाला जो है, इसको हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये थी जी, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है, वो जीरो है जो है, इसलिए ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक या मोड है जो। और दूसरा केस ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होगा जो है, इसमें जो है इस मोड में आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो जी डायरेक्शन है जो है, उसमें कोई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है, वो जीरो है जो, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है। और ये हम देखेंगे कि ये मोड जो है आपके पास जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है डिफरेंट बहुत सारे मोड इंडिपेंडेंटली वेवगाइड में एग्जिस्ट कर सकते हैं, टीएम मोड भी और टीईएम मोड भी। आल्दो हम प्रेफर ये करते हैं कि एक ही मोड जो है वो आपके पास प्रेजेंट हो जो है, और उसको इसको इसके लिए जो है फिर हम जो है वेव गाइड की बैंडविड्थ डिफाइन करेंगे जो है लेटर ऑन। लेकिन अब ये आपने याद रखना है कि वेवगाइड में टीएम मोड नहीं होता जो है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड होता है जो है। और उस, तो हम लेटर ऑन जो नेक्स्ट क्लास होगी जो है, उसमें हम जो है इन दो मोड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे जो है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड जिसमें एच जी जीरो होगा और ई जी नॉट जीरो, और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड जिसमें ई जी जीरो होगा और एच जी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें हम इन दो कंडीशन को लगा के मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो है, और फिर हम डिटेल में उसका सोल्यूशन देखेंगे इसमें किस तरह का फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या मोड्स हैं। अच्छा, अभी जो है हम एक काम जो हमने नहीं देखा जो है, वो जो प्रूफ था जो है गाइडेड वेव थ्योरम का, जो या उसको हम मैं क्या सिंपल वर्ड में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स फील्ड रिलेशन जो थी जो है, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि जो है अगर आपको दो कंपोनेंट पता हो, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ई जी और एच सी, तो बाकी चार कंपोनेंट जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ई एक्स, ई वाई, एच एक्स और एच वाई, वो आप फाइंड कर सकते हैं जो है। तो उसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे, वो जो है मैंने वो समरी लिखी थी वो कैसे आती है जो है। तो उसको प्रूफ करने के लिए जो है हम मैक्सवेल की दो कर्ल इक्वेशन है उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहली कर्ल इक्वेशन है कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ बी जो है माइनस जे ओमेगा म्यू एच जो है। अच्छा, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप जो है कर्ल को जो है की इक्वेशन को जो है, तो ये बन जाएगी इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एच इन जनरल उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, तो आप लिख सकते हैं एच एक्स, एच वाई और एच। यहाँ से इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करें जो है, तो आपके पास जो है ये क्वेश्चन आएंगे जो है। जैसे अगर पहली क्वेश्चन को देखें तो लेट्स से एक्स वाली जो क्वेश्चन है, तो ये क्या बनी है, पार्शियल पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई ई जी जो ये टर्म है, और फिर माइनस साइन के साथ आपने पार्शियल ऑफ पार्शियल जी ई वाई जो है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है मैंने यहाँ माइनस गैमा लिख दिया जो है, ठीक है। उसकी रीजन ये है जो है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो है, उसकी एक्स और वाई वेरिएशन तो हमें अननोन है जो है, लेकिन जी में वेरिएशन हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस गैमा सी है। तो अगर आप पार्शियल जी ऑफ ई निकालें लेट्स से, तो वो आपके पास जो बनेगा जो है कि आप माइ इसको ये एक्सपोनेंशियल की वजह से माइनस गैमा और साथ ई आ जाएगा वापस आपके पास जो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्शियल और पार्शियल जी की जो वेरिएशन है यहाँ पे जो है इस डिटरमिनेंट में जो है, ये वाली जो है उसको जो है मैं रिप्लेस कर सकता हूँ जो है जैसे माइनस गैमा से जो है, ठीक है। ये माइनस गैमा से मैंने उसको रिप्लेस किया है इस टर्म को जो है। तो ये अब आप देखें जो है, तो आप पार्शियल वाई टाइम इजी ये टर्म आ गई जो है, और सेकंड टाइम माइनस गैमा और एक माइनस साइन डिटरमिनेंट की वजह से आता है, तो आपके पास जो है यहाँ पे प्रॉब्ली यहाँ पे प्लस आना चाहिए मेरे ख्याल में जो है। अच्छा, तो आपके पास ये प्लस गैमा जो है आ जाएगा जो है
जे ई वाई जो है, और साथ में ये माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स आई का जो है। इसी तरह आप बाकी ये तीन इक्वेशन जो है ए वाई के साथ एक्सपेंड करें तो सेकंड इक्वेशन, और ए जी के साथ थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब हम जो है अगर सर सेकंड का ये गेमा क्या क्या डेरिवेटिव लेना है ना आपने, ये अगर पार्शियल ऑफ पार्शियल जी आप, तो आपके पास ये डेरिवेटिव में क्या होता है, माइनस गैमा आ जाएगा और बाकी सारी टर्म वही वापस आ जाएगी, ई जो है आपके पास जो है। तो इसका मतलब है कि यानी हम ये कह रहे हैं कि पार्शियल ऑफ पार्शियल जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस गैमा जो, बेसिकली हम ये कह रहे हैं। तो हम जो है इस पार्शियल पार्शियल जी की जगह माइनस गैमा सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि जब एक्सपैंड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही ऑपरेट करेगा ना जो, तो आप इसको सिंपली एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह आप माइनस गैमा यहाँ पे लगा दें जो इसकी जगह, और फिर आप एक्सपैंड कर लें इसको। अच्छा, ये आपने किया जब आपके, तो ये तीन आपके पास क्वेश्चन आ गए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन क्योंकि वेक्टर क्वेश्चन है तो तीन क्वेश्चन है। अच्छा, इसी तरह दूसरी कर्ल इक्वेशन को अगर आप चूज करें, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे ओमेगा एप्सिलॉन ई जो है, और अगेन जो है उसको एक्सपेंड करें जो है, तो तीन मजीद इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका 6 इक्वेशंस हैं आपके पास यूजिंग जो है टू कर्ल इक्वेशन। अगेन जहाँ पे जो है इसकी जगह मैंने माइनस गैमा सब्स्टिट्यूट किया है और इसकी जगह भी माइनस गैमा, क्योंकि हमारी वेव प्रोपगेट जो है, प्रोपगेशन जो है वो जो है आपके पास जी डायरेक्शन में जो है, ये अजम्पशन है हमारी। अच्छा, बस जो आपके पास ये तीन इक्वेशन, ये 6 इक्वेशन आ गई हैं जो है, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4 कह दें, इसको 5 कह दें, और इसको 6 कह दें। तो अब आप क्या कर सकते हैं जो है, इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 6 इक्वेशन 6 अननोन है बेसिकली आपके पास। तो लेट्स से अगर आप जो है ये जो इक्वेशन है जो है, जो ये इक्वेशन, कलर कुछ ज्यादा ही करना हुआ है, चेंज करते हैं। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास जो है, इस ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है, इन दो क्वेश्चन की मदद से आप जो है, आप ई वाई के लिए जो है, इसमें देखिए ई वाई जो है कंपोनेंट जो है आपके पास आ रहा है जो है इसमें, तो आप ई वाई और एच एक्स के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ई जी और एच सी। सिमिलरली जो है ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है जो है, और क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ 4 है जो है, इन दो को आप सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड ई एक्स और एच वाई जो इन टर्म्स ऑफ ई जी एंड एच सी जो। अच्छा, लेट्स से इसको एज एन एग्जांपल जो है मैं एक काम करता हूँ जो है, यहाँ पे मैं ई एक्स के लिए जो है इसको इलस्ट्रेट करता हूँ। ई एक्स के लिए जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो है, तो ई एक्स के लिए अगर मैंने सॉल्व करना है जो है, तो मुझे क्या चाहिए जो है, इक्वेशन 2 और जो है ये इक्वेशन और इक्वेशन 4 जो है, इनको देखना है जो है, और ई एक्स के लिए सॉल्व करना है तो क्या करना है जो है, ई एक्स ये है जो है और ई एक्स यहाँ पे जो है, और हमें चाहिए ई जी और एच जी की टर्म में करना है। तो सम जो है ये एच वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एच वाई अगर एलिमिनेट कर देना इक्वेशन 2 में और इक्वेशन ये लैसे 4 में जो है, तो आप अगर एलिमिनेट कर दें तो आपका ई एक्स इन टर्म्स ऑफ ई जी और एच जी आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ई वाई एच वाई एलिमिनेट कैसे होगा, इस इक्वेशन को लेट्स से गैमा से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके कोफिशिएंट से, और इस इक्वेशन को माइनस जे ओमेगा म्यू से या जे ओमेगा म्यू से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं और इनको ऐड कर लें। ये काम करके देख लेते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट्स से ये दो क्वेश्चन है जो है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन जो है, इनमें से हम जो है, नहीं ये क्वेश्चन थी जो है 2 और 4 जो है, ठीक है, इनमें यानी ई एक्स के लिए हमने इसको सॉल्व करना है जो है। तो अच्छा, उसको सॉल्व करने के लिए जो है हम ये कह रहे हैं कि एच वाई एलिमिनेट करना है जो है, तो हम ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोफिशिएंट से, ठीक है, गैमा से जो है। तो गैमा से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच वाई, ठीक है, इसको मैं गैमा से मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो क्वेश्चन है उसको उसके कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करना है जो कि जे ओमेगा म्यू है। तो इसको जे ओमेगा म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कम ही कर देते हैं, और बाकी
क्वेश्चन यही रहेगी जो है। ठीक है, तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करना है जो है, और फिर आपने जो है उसके उनको ऐड करेंगे जो है, तो फिर आपके पास ये एच वाई एलिमिनेट हो जाएंगे जो है। तो लेट्स से इसको करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये अगर गैमा से जो है लेट्स से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो चलें पहले इसी को कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन जो है। तो ये क्या बन जाएगी, जे ओमेगा म्यू पार्शियल और पार्शियल वाई एच प्लस, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो है ये बनेगा जे ओमेगा म्यू गैमा एच वाई, और फिर क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा जे स्क्वायर माइनस होता है जो है 1, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई एक्स जो है। ठीक है, तो ये मैंने ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को आप गैमा से मल्टीप्लाई करना है। तो गैमा से मल्टीप्लाई करेंगे जो है, तो आपके पास जो है जैसे माइनस गैमा से जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो और ये जो है, तो आपके पास आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो है माइनस जे ओमेगा म्यू गैमा एच वाई जो है इक्वल टू, और लेफ्ट ये जो है इसको मैं इधर लिख रहा हूँ जो है, तो आपके पास माइनस गैमा स्क्वायर ई एक्स आ जाएगा जो है, और ये गैमा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको आएगा माइनस गैमा पार्शियल और पार्शियल एक्स ई सी जो है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन इक्वेशन को ऐड कर लिया जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगी आपके पास। अब आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर से देख सकते हैं जो है कि ई एक्स जो है इन टर्म्स ऑफ एच 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 जी और ई जी आप फाइंड कर सकते हैं जो है। तो आगे जो है मैटर ऑफ मैनिपुलेशन ही है जो है, तो जे ओमेगा म्यू पार्शियल और पार्शियल वाई एच जी आ गई एक टर्म। दूसरी तरफ आपके पास जो है जैसे माइनस कॉमन ले लें जो है, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस गैमा स्क्वायर, ये ई एक्स आ जाएगा माइनस जो है ये टर्म है आपके पास गैमा पार्शियल पार्शियल एक्स ई सी जो है। तो आपने ई एक्स की टर्म में लिखना है इसको, ई एक्स की टर्म में जो है आप जो है इसको अगर लिखना है जो है, तो इससे पहले चेंज करते हैं हम, ई एक्स जो है आपके पास क्या आ जाएगा जो है, ये टर्म जब उतर जाएगी जो है आपके पास, तो क्या होना है जो है जे ओमेगा म्यू पार्शियल और पार्शियल वाई एच जी, और एक ये टर्म आनी है प्लस गैमा पार्शियल और पार्शियल एक्स इजी, और ये जाके डिवाइड होना है इसने, ये चीज इसने जो है, ये आपके पास -1 आवर गैमा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो इनटू दिस थिंग, तो ये आपने एक इक्वेशन एक जो है रिलेशन फाइंड कर ली कि ई एक्स को रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ एच जी एंड ई सी जो है। इसी तरह आप बाकी भी कर लेते हैं, तो एज अ होमवर्क जो है आप जो है ये सारे करें, फिर जो है ना मैंने एक किया है जो है, तो इसमें आप जो है तो ये बाकी जो रिलेशन है जो है, जो बाकी आपके पास है वो आप फिर सारी जो है फाइंड करें जो है, तो होमवर्क के तौर पे ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल तो डिकम्पोजिशन क्या दें जो है, आप मैक्सवेल इक्वेशन जो है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करें कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसमें आपके पास 6 कंपोनेंट होते हैं, उनको आप उसमें इस तरह हम सॉल्व कर लें साइमल्टेनियसली जो है 6 इक्वेशन को, सच दैट कि आपके पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट की फॉर्म में हम लिख सकें। उसको इन सिंपली हम जो है या तो गाइडेड वेव थ्योरम कह सकते हैं जो है, जो कि फैंसी नेम है, या एक सिंपल हम कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल जो है आप रिलेशन है या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। तो ये बेसिस उसकी बेसिस थी इस जो ये रिलेशन है आपके पास जो है, इनको हम यूज करेंगे जो है टू फाइंड द फील्ड इनसाइड वेवगाइड जो है। तो वो अब मैंने कहा है कि आपके पास दो तरह की पॉसिबिलिटी हैं जो है, आपके पास एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड्स हो सकते हैं जो है, या फील्ड कन्फिगरेशन हो सकती है, या ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड या फील्ड कन्फिगरेशन हो सकती है। तो ये हम फिर स्टडी करेंगे जो है इसको डिटेल में जो है।
नेक्स्ट लेक्चर में जो है। तो ये बेसिक एक जो है एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जो है, इस लेक्चर मेन मकसद ये था एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क हम डेवलप कर लें, और चंद जो फंडामेंटल डेफिनेशन है कि वेवगाइड जो है यानी उसमें जो है एज ए हाई पास फिल्टर आपको एक आइडिया हो कि हाई पास फिल्टर बिहेव करता है जो है, तो वो चीज़ें आप जो है, और उसमें जो की एप्लीकेशन है उसकी हाई पावर एप्लीकेशन और लो लॉस एप्लीकेशन अगर आपके पास है, उसमें फिर आपके पास फिर वेवगाइड, और ऑब्वियसली हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज करेंगे, लो फ्रिक्वेंसी पे क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा बन जाएगा जो, तो हाई फ्रिक्वेंसी पे ये ज्यादा सूटेबल होते हैं जो। तो ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इनफ है फिर जो है।